नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक नरेंद्र मोदी जी के बारे में। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी जी का सफर एक छोटे से शहर से इंडिया का प्रधानमंत्री बनने तक का वाकई में काबिले तारीफ है। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है बल्कि आजाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी का बचपन डेडिकेशन और एक्टिविज्म से भरा रहा। वो 1970 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े और फिर 1987 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हुए। पार्टी में आगे बढ़ते हुए मोदी जी 2008 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 तक इस पद पर रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल इकोनॉमिक ग्रोथ और कंट्रोवर्सी दोनों से भरा रहा, खासकर 2002 के गुजरात दंगों को लेकर। इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद मोदी जी का पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ता रहा और 2014 में उन्होंने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत दिलाई और इंडिया के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के पहले कार्यकाल में नोटबंदी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार हुए। 2019 में वो फिर से प्रधानमंत्री चुने गए और उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और राष्ट्रवादी नीतियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। 2024 में मोदी जी ने ऐतिहासिक तीसरी बार जीत हासिल की। हालांकि इस बार बीजेपी को बहुमत के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा। उनका लीडरशिप स्टाइल बड़े व्यवसायों के साथ उनके करीबी संबंधों और इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग को बढ़ाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। राजनीति से परे मोदी जी एक लेखक और गीतकार भी हैं। उन्होंने एग्जाम वॉरियर्स जैसी कई किताबें लिखी हैं जो छात्रों के लिए एक गाइड है और 2 गुजराती गरबा गीतों गरबो और माड़ी के बोल भी लिखे हैं। 2024 में उनके भाषण अबंडेंस इन मिलेट्स वाले एक गाने को ग्रैमी के लिए भी नामांकित किया गया था। मोदी जी को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। वर्तमान में वह वाराणसी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और बीजेपी और आरएसएस में एक वरिष्ठ नेता बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी की कहानी संघर्ष, विवाद और इंडिया के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव की कहानी है। आप उनकी पॉलिसीज से सहमत हों या न हों, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास पर उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।